नहीं, चुनौती नहीं है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है भारत के लिए, क्योंकि ये विश्व चिंतन की बात है। मानव सभ्यता और एआई का क्या भविष्य है साथ में, ये उस पर चर्चा है। और ऐसे विषयों पर, ऐसे मूल विषयों पर चर्चा तो भारत हमेशा करता ही रहा है, अग्रणी रहा है उसमें। हमारे यहाँ ही तो जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा होती रही है, आज से नहीं होती रही है, हजारों वर्षों से। जब दुनिया इधर उधर के चीज़ों में उलझती है तो हमारे यहाँ पे चिंतन जो होता है हमेशा बहुत ही गहरा चिंतन होता है हमारे देश में। मुझे लगता है कि एआई के साथ मानव सभ्यता का क्या भविष्य है, इस पर चर्चा के लिए भारत से उपयुक्त कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सर, भारत के अंदर किस तरीके से एआई के अवसर को आप देखते हैं, क्योंकि युवा देश है ये, और युवाओं के बीच में किस तरीके से एआई अपना इम्पैक्ट करेगा और रोजगार का सृजन करेगा? देखिए, भारत की सभ्यता हमें बताती है कि हम लोग एसिमिलेशन जब होता है, किसी चीज़ को ग्रहण करना या उस चीज़ को, नई चीज़ को स्वीकार करना, तो हम बहुत समझते हैं उसको कैसे उसे आत्मसात करना है, उसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है वो भी हम समझते हैं। और हमारे यूथ, देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम समझते हैं स्कूलों में सिखाई जाती हैं या कक्षाओं में सिखाई जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सिखाती है हमारी सभ्यता और संस्कृति, जो घरों में सिखाई जाती है, जो समाज में सिखाई जाती है, जिसकी कोई क्लास नहीं होती, लेकिन चलते फिरते आपके कानों में वो सभ्यता और वो संस्कृति पड़ती है। वो संस्कृति, वो सभ्यता हमें ये सिखाती है कि कोई भी चीज़ हो, उसको, कोई नई चीज़ हो, उसका मूल उद्देश्य मानव हित होना चाहिए। और मानव हित ही नहीं होना चाहिए, सृष्टि हित होना चाहिए। हम क्रिएशन को ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ मनुष्य के लिए ही ये संसार बना है। हम मानते हैं पेड़ों के लिए भी ये संसार बना है, पक्षियों के लिए भी ये संसार बना है। तो जब हमारे यहाँ सस्टेनेबिलिटी की बात आती है हमारे देश में, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब की बात आती है, तो हमारे देश में ऐसा नहीं लगता कि डेवलपमेंट इज एन आफ्टर थॉट, बाद में सोची की बात नहीं लगती। हमारे यहाँ तो आप गांव वालों से पूछें तो वो नदी के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करेगा, वो जंगलों के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर, उसकी संस्कृति में ये सिखाया गया है कि आप में जितना आपको जीवन का अधिकार है, उतना ही अधिकार वृक्ष को भी है। तो ये जो सभ्यता है, इसकी वजह से एआई जब आ रही है और लोग कह रहे हैं एआई के सामने चुनौतियां हैं और बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, यहाँ तक कि लोग एक ऐसे विश्व की कल्पना कर रहे हैं जहाँ सब कुछ मानव के हाथ से निकल जाएगा। ऐसे समय में भारत में इसका चिंतन हो, जहाँ पर कि हम सृष्टि के मूल पर हमेशा चर्चा करते रहें, इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। तो दुनिया के कई देशों में भारत के लिए कितना बड़ा अवसर है उनके बीच में अपनी बात रखने का, और एआई को किस तरीके से आत्मसात करना? बिल्कुल जरूरी है। मैं ये मानता हूं कि अब समय आ गया कि भारत को सिर्फ मार्केट की तरह ना देखा जाए। ज्यादातर क्या होता है कि विश्व भारत को समझता है कि ये नंबर है, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे कंज्यूमर हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ सिर्फ ग्राहक और कंज्यूमर नहीं है, हमारे यहाँ थिंकर्स भी हैं, विचार भी हैं, इनोवेशन भी है। इस चीज को समझना, उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे कि विश्व जो है हमें एक सिर्फ मार्केट न समझे, हमें चिंतक समझे, इनोवेटर समझे। उसके लिए मुझे लगता है ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता। एक आखिरी प्रश्न है, कितना बड़ा बदलाव भारत के अंदर एआई को लेकर? चेतना आएगी, जागृति आएगी। कुछ ही लोगों में और कुछ ही कॉन्फ्रेंस रूम्स और मीटिंग्स में ये चर्चाएं सीमित न रहकर जीवन से जुड़ेंगी। स्कूल और कॉलेजेस में यंग लोगों के बीच ये चर्चाएं जाएंगी, और वही होना भी चाहिए। और हम एआई के साथ क्या मानव का रिश्ता है, उसको हम एक दिशा दे पाएंगे।